वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, सलाम और जय मसीह की। अब सभी धर्म एक तरफ हैं और हम और आप एक तरफ हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म को हम दूर रखेंगे। ये जो वीडियो है किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चोट है जो आपको पहुंचाई जा रही है। आप इसके बारे में सोचना ये आपके ऊपर है कि ये चोट आपको लग रही है कि नहीं लग रही। अगर लग रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रही है तो मुझे भी नहीं लग रही, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। अपना ही नुकसान अपने हाथ में। तो चलिए देखते हैं। तो आजकल की जनता को क्या चाहिए? अच्छी जॉब्स, अच्छे नेता, अच्छी पॉलिटिक्स नहीं रे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए बाबा, जैसे कि है ये अजय पाल बाबा। इनकी ग्रोथ रेट पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा हुई है। यही कारण है ये ट्रोल का भी रीज़न बन रहे हैं। और बने भी क्यों ना। एक 15-16 साल का बालक जिसका नाम है कर्ण कुशवाहा सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चर्चा में आए हैं। दरबार में दावे ये करते हैं कि इनके दरबार में लकवा, पत्थरी, भूत प्रेत जैसी बीमारियों को ठीक करने के दावे किए जाते हैं। तो डॉक्टर तो अपनी जॉब छोड़ ही देंगे। एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो लकवा, पत्थरी वगैरह और चीज़ों का समाधान करते हैं, धीरे धीरे ये ब्रेन हेमरेज का भी करने लग पड़ेगा, मुझे पता है। क्योंकि अंधभक्ति यहाँ बहुत है, इंडिया में अंधभक्ति बहुत ज़्यादा है। और भविष्य भी बताते हैं, जबकि इनको अपना भविष्य पता नहीं होगा। अगर मैं इनके माथे पे गोली तान दूँ तो इन्हें क्या पता मैं गोली चलाऊँगा या नहीं। भविष्य में अपना पता नहीं है, लेकिन आपका बताएंगे। चर्चा और विवाद, अब आप खुद ही बताइए। आपकी उम्र है 80 साल, ठीक है। आपने एक साल आप जब जन्मे हैं तब से लेकर 80 साल तक आपके तजुर्बे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी अटाई, अच्छे लोग देखे, बुरे लोग देखे। आपके बच्चों को आपसे पूछना चाहिए कि पिताजी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो किससे पूछेंगे? एक 15-16 साल के बच्चे से। हर एक तरफ आग, हर एक तरफ है। नानक दुखिया सब संसार दुखी है। लेकिन उसका एक हल है। भगवान को अगर पाना है, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट सोर्स। और जो उनके पीछे लगे हैं भाई, भगवान कभी नहीं तेरे को मिलेगा, कभी नहीं। और ये सच भी है। श्री राम जी ने उसको मेडिटेट किया, उसे याद किया। गुरु नानक देव जी ने मेडिटेट किया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेडिटेट किया, शिवाजी महाराज उसने भी मेडिटेट किया, भगवान बुद्ध आए मेडिटेट किया, जीसस क्राइस्ट आए मेडिटेशन की, शिव थे वो भी मेडिटेशन करते थे, ठीक है। गणेश जी थे वो भी मेडिटेशन करते थे। आप ही भगवान हो, आप बन सकते हो अगर आप उसको मेडिटेट करो, उस सच्ची आवाज़ को पहचानो। लेकिन अगर आप ऐसे बाबाओं के पीछे लगोगे जिनका खुद का भविष्य आपके सहारे चल रहा है, अगर आप इनके दरबार में ना दिखो तो ये फिर से वही काम करने लगेंगे जो ये करते थे। रही बात अच्छा बुरा, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। आपका हिंदू धर्म बर्बाद करने वाले ये सो कॉल्ड फर्जी बाबास, जैसे कि अजय पाल, भगेश्वर धाम, जो भी है, सो कॉल्ड यही बाबास है जिन्होंने आपका रिलीजन का मजाक बनाया है और बनवा भी रहे हैं। अभी बीजेपी की एक ताज़ी रैली थी जो वायरल हो रही थी, जिसमें हनुमान जी, आपके सो कॉल्ड श्री हनुमान जी, बीजेपी की गाड़ी के आगे नाचते हुए दिख रहे थे। हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। तो तुम क्या कर रहे हो बड़वो? तुम भी यही कर रहे हो। आपके श्री हनुमान जी का मजाक कुछ इस तरह से भी बनाया जाता है और कुछ इस तरह से भी। ड्रामे की दुकान तू सिर्फ इतना करके बता दे, बस लोगों को तू 5 से 6 फीट ऊंचा उड़ जा। कैसे हो सकता है? ऐसे ही आपके हनुमान जी का जो है ना मजाक बनाया जा रहा है।
तेरे चरणों। ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेडिटेशन की, लेकिन वो तो तुमने छोड़ दी। तुम्हें चाहिए बाबा चाहिए, जो तुम्हारा काम आसान कर देंगे। हमारे सिख धर्म में भी श्री गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण ग्रंथ है, जिससे आप अगर एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी सारी मुश्किलें जो है वो हल हो जाएगी। हिंदू धर्म में गीता है, जिसको पढ़ोगे तो आपकी भगवत गीता जिसको आप पढ़ोगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ऐसे ही क्रिश्चियन में बाइबल है और मुसलमानों में कुरान है, लेकिन लोग वो नहीं पढ़ेंगे। लोग पढ़ेंगे तो एक बाबा को पढ़ेंगे। जैसे हमारे सिख धर्म में कई लोग वो बाबा जो है ब्यास वाला और बहुत बाबा हैं जिनको मानते हैं। हमारे सिख जो 2% भी है ना, वो ऐसे ही काटे गए हैं, ऐसे ही काटे गए हैं। हमारी हिस्ट्री गवाह है, गुरु गोबिंद सिंह के साथ सिर्फ 40 सिंह रह गए थे। थोड़े ही अच्छे निकलते हैं, बहुत से तो आप जैसे ही निकलोगे जो बाबाओं के चक्कर में पड़े होगे। मेरी सोच ऐसी है, अगर माँ बाबा के दर में जा रही है, किसी बाबा के दर में माथा टेक रही है ना, तो उसका जो बेटा होगा वो भी नामर्दी होगा, ठीक है। उसमें कोई जान वगैरह नहीं होगी, वो भी बाबा के आगे ही टेकेगा, क्योंकि भगवान के सामने जाने की आपकी औकात ही नहीं होगी। फिर आप भगवान को दिखा रहे हो कि तुझसे ऊंचा ये है, ठीक है, मैं तेरे को नहीं मानता, तुझसे ऊंचा ये है। और अगर आप भगवान को भी भगवान के जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, माथा भी टेक रहे हो और बाबा के पास भी जा रहे हो, तो भी आप उनका जो आप माथा टेकते हो ना, वो आप उसका निरादर करते हो, अपने राम जी का, जिसको भी आप मानते हो। मैं मानता हूँ हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्रिश्चियन धर्म में भी कई पादरी ऐसे हैं जो कहते हैं हम उंगल लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो चमत्कार, पहली बात, चमत्कार को मत मानो, चमत्कार मानना छोड़ दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चमत्कार से हल हो जाए। बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, तरह तरह की बीमारियां हैं, बहुत हानिकारक बीमारियां हैं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बाबाओं के पास अपना हल ढूंढने जाओगे तो वो आपका मजाक ही बनाएंगे, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग कहेंगे कि फिर उन्हें पता कैसे चलता है कि कोई फलाना आया है, जैसे ये नाम ले रहा है, शादी की अर्जी आजा में सफेद तौलिया गले गले में लपेटे बैठे, हाथ में काले कलाई में गलाबी बाने। देखो लग रहा था ना कि गधा चिंगाड़ रहा है। और पहली बात, आप सोचोगे कि पता कैसे चलता है इनको कि कौन आया है और कौन नहीं। उसका रीज़न ये है, ये इनके अपने ही टट्टू होते हैं, अपने ही बंदे होते हैं। 100 की भीड़ में अगर 100 को आपने विश्वास दिलाना है कि मुझ में शक्तियाँ हैं, तो कैसे दिलवाओगे? सिंपल, 6 जाने उठाओगे, उनको पैसा दे दोगे, बाकियों की थोड़ी बहुत ही कुंडली रखते जाओगे, जितनी की कुंडली पहुंची उतने की, जो भी ये कहता है मैंने पर्चा लगा दिया, मैंने वो कर दिया, वो कर दिया। या तो ये बात है, या फिर इनका गुरु भी यही कौन सा सनातनी होने की तुम परिभाषा दे रहे हो? अरे सनातनी तो वो थे जो भगवान को मेडिटेट करते थे। श्री राम जी ने मेडिटेट किया, रावण ने मेडिटेट कर कर शिव जी की उपासना की थी ना। रावण ने भी शिव जी को पाया, राम जी ने भी उसको मेडिटेट किया था, ठीक है। कृष्ण जी ने भी उसको मेडिटेट किया। कोई भी भगवान यहाँ धरती पर अभी तक आया ही नहीं है। ये सब उसके स्रोत थे जो उसने भेजे। वो फॉर्मलेस है, वो वर्डलेस है, उसे तुम बयान भी नहीं कर सकते। ये जो सभी आए इनको तुमने देखा है, लेकिन जो इनके पीछे ताकत है उनको तुमने अभी तक देखा ही नहीं। जिसने ब्रह्मांड, धरती सब बनाया, वो बहुत बड़ा है, उसे तुम बयान कर ही नहीं सकते। कुछ शब्दों में तुम बयान कभी नहीं कर सकते। और रही बात ये, अगर आप ऐसे बाबा को मान रहे हैं तो ये आपके धर्म का मजाक हो गया। हमारे धर्म में, मैं सिख धर्म का हूँ, धर्मों की वैसे बात नहीं, हमें इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो मैं सिख धर्म का हूं, ठीक है। मेरे धर्म में भी बहुत सी खामियां हैं, जैसे ब्यास वाला बाबा हो गया है ना, और पता नहीं कौन कौन से चले आ रहे हैं अभी तक। लेकिन
हिंदू जो है ना वो 80% है इस इंडिया में, इसलिए इनके ज़्यादा है और इन्होंने ही ज़्यादा है गन पाया है। ये कुछ लोग हैं, एजुकेटेड हिंदूज भी हैं जो जानते हैं कि इन्होंने हमको कुछ नहीं देना, हमें अगर देना है तो हमारे भगवान श्री राम ने देना है और किसी ने कुछ नहीं देना। बाकी रही बात, इनसे खबरदार हो, इनकी तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनकी तुम्हें कोई सच बताऊं, सुबह उठो, श्री राम का जाप करो, 5 मिनट कर लो, 2 मिनट, 1 मिनट कर लो, आधा मिनट कर लो, बहुत है भाई। आधा भी छोड़ो, एक बार नाम ही ले लो उसका उठकर, ठीक है। सोने से पहले एक बार नाम ले लो। काम करते अगर तुम्हें दिमाग काम करे तो उसे याद कर लो। काम नहीं कर रहे, फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, फ़ोन चलाओ, उसे याद कर लो, ठीक है। उसे याद करने का कोई टाइम नहीं है। रही बात इनके पास जाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं है पहले कौन सा काम करते थे और क्या छोड़ा इन्होंने। अगर आप ऐसे ही इनको फॉलो करते रहे तो वो समय दूर नहीं जब बच्चा बाबा बनेगा और 2 साल का बच्चा 2-3 साल का बच्चा होगा और माँ बाप है उसे बाबा की लाइन में ढकेल देगा। अगर आप अपना धर्म सच में बचाना चाहते हो ना, प्लीज़ इग्नोर देम, दे आर नॉट योर नीड, दीज आर जस्ट इंसेक्ट विच ईट योर रिलीजन। ये आपके ऊपर है कि आपने इनका क्या करना है। बाकी रही बात, आप इनको ट्रोल भी करोगे, उनसे भी इनका एडवर्टाइजमेंट होता है। आप इनको गंदे कमेंट करोगे, उनसे भी इनको पैसे मिलेंगे, इनका एडवर्टाइजमेंट होगा। बेटर क्या है, इग्नोर देम। नॉट इंटरेस्टेड का शायद अब बटन नहीं आता, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड का आता है। नॉट इंटरेस्टेड ये हो जाएगा। ये काम करना शुरू कर दीजिए और अपने फ़ोन से गंद निकाल दीजिए। इनके ऊपर वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह जो भी है वो छोड़ दीजिए। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है और मैं इसके ऊपर अगर मैं ये याद रखना चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर वीडियो आगे से मत बनाऊँ, लेकिन ये जस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो इनको रोस्ट भी कर रहे हैं भाई लोग, इनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके सपोर्टर ही हो, ठीक है। ये सब इनका धंधा होता है। हर एक चीज़ में एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होता है। बिना कारण कोई काम नहीं करता, ठीक है। मैं भी बिना कारण कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है, ये सत्य है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सच्चे है। और रही बात, इस तोतले बाबा ने इतना जल्दी ग्रो किया है जितना इलॉन, ये सच है, ये ग्रो बहुत कर रहा है। और आपको चाहिए, अगर आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो, अगर आपका हिंदू धर्म सच में खतरे में है, एक बार इग्नोर कर देखो, आपका हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाएगा। भगवान आपका भला करे। ऐसी और अगली वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और बताइए हमको। भगवान आपका भला करे।